तो मूवी की शुरुआत होती है समंदर से, जहाँ पे हमें बड़ी सी बोट में कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि मरमड की तलाश में आए हुए थे। तो जहाँ पे हम एक बंदे को देखते हैं जिसका नाम है एरिक, और ये जहाँ का प्रिंस है, मतलब यहाँ का राजकुमार है, और ये मरमड को पकड़ने के खिलाफ था। और फिर इसी दौरान इसी समुद्र के अंदर का सीन दिखाया जाता है। तभी जहाँ पे हम देखते हैं कि समुद्र की बहुत ज्यादा गहराइयों के अंदर एक मरमड फैमिली को दिखाया जाता है, और इनमें से एक इनका बाप है जिसका नाम है टोडर, और टोडर की जहाँ पे 7 बेटियां हैं। पर टोडर जहाँ पे देखता है कि उसकी 7 बेटियों में से एक बेटी उसकी जहाँ से गैप है जिसका नाम है एरियल। तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि टोडर अपनी बेटी को ढूंढने के लिए अपने जासूस मतलब केकड़े को भेजता है। तो दूसरी तरफ हम यहाँ पे एरियल को देखते हैं। एरियल को इंसान और इंसान की बनाई सभी चीजों से काफी लगाव था। वो इंसानों और इंसानों की बनाई हुई चीजों के बारे में जानना चाहती थी। वो समुद्र में पड़ी इंसानों की चीजों को इकट्ठा करके अपने पास रखती थी। और आज हम देखते हैं कि एरियल की इसी आदत की वजह से उसकी जान खतरे में पड़ जाती है। पर जहाँ पे हम देखते हैं कि एरियल कैसे भी करके इस शार्क से बचती है। वो शीशे के रिफ्लेक्शन के जरिए शार्क को जहाज से भटका देती है, और इसी तरह यहाँ पे एरियल बार बार बचती है। जब ये सारी बातें ट्रेडो को पता चलता है तो वो अपनी बेटी एरियल के ऊपर काफी गुस्सा करता है। और यहीं पे हमें पता चलता है कि ट्रेडो इंसानों से काफी नफरत करता है, क्योंकि इंसानों ने उसकी वाइफ को मार दिया था। और इसीलिए ट्रेडो एरियल को इंसानों और इंसानों की बनाई हुई चीजों से दूर रहने को कहता है। और जैसे हमें पता है कि एरियल को इंसानों के बारे में जानने में काफी इच्छा है, और इसी वजह से एरियल को लगता है कि सारे इंसान एक जैसे नहीं होते। तो एक रोज हम देखते हैं कि एरियल को समुद्र के ऊपर कुछ रोशनी दिखाई देती है, और उस रोशनी का पीछा करते हुए एरियल समुद्र की सतह के ऊपर आ जाती है। और सतह के ऊपर आते ही वो देखती है कि कुछ इंसान हैं जो ऊपर पटाखे छोड़ रहे हैं। इन पटाखों को देखकर वो काफी हैरान होती है, क्योंकि उसे नहीं पता था ये सब क्या हो रहा है। और जिस नाव से पटाखे छूट रहे थे, ये नाव किसी और की नहीं बल्कि एरिक की थी। तो एरियल जहाँ पे छोटी सी बोट के ऊपर चढ़ के इंसानों की बातें सुनने लगती है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि एरिक का मंत्री एरिक को ये सब करने का रोकता है, जैसे कि मजदूरों के साथ मिलकर शराब पीना या मस्ती करना। मंत्री एरिक को समझाता है कि आप प्रिंस है और इन मजदूरों के साथ मिलकर आप ऐसा ना करें, ये आपको शोभा नहीं देता। पर एरिक जहाँ पे अपने मंत्री को कहता है कि मैं भी इन्हीं लोगों में हूँ, और आप मुझे प्रिंस प्रिंस कहना बंद कीजिए, मुझे इस नाम से घुटन होती है, मैं अपनी लाइफ को खुल के जीना चाहता हूँ। और ये सारी बातें एरिक की एरियल सुन रही थी। तभी हम देखते हैं कि अचानक से समुद्र का मौसम बिगड़ने लगता है, जिसे देख के नाव में अफरा तफरी मच जाती है और सभी लोग नाव को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। पर अचानक से नाव के सामने एक बड़ी सी चट्टान आ जाती है। इससे पहले कि एरिक कुछ कर पाता, उसकी नाव जाकर चट्टान से टकरा जाती है, और फिर इसी टक्कर की वजह से नाव के अंदर आग लग जाती है। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए समुद्र के अंदर कूद जाते हैं और छोटी छोटी बोटों के अंदर बैठ जाते हैं। जब लास्ट में एरिक कूदने लगता है तो उसका बैलेंस बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से उसे चोट लगती है और वो समुद्र में गिर जाता है, और वो चोट लगने की वजह से बेहोश हो जाता है और समुद्र के अंदर चला जाता है। और ये देखकर एरियल एरिक को समुद्र के सतह के ऊपर ले आती है। तो फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि एरियल एरिक को समुद्र के किनारे पे ले आती है। एरियल एरिक को जगाने के लिए एक प्यारा सा गीत गाती है। तो एरिक को जहाँ पे होश तो आता है, पर वो एरियल का चेहरा ढंग से देख नहीं पाता, पर वो उसकी आवाज अच्छी तरीके से सुन पा रहा था। तो इसी तरह हम देखते हैं कि कुछ सैनिक एरिक को ढूंढते हुए समुद्र के किनारे पे आ रहे थे। एरियल ये सब देख के वापस समुद्र के अंदर चली जाती है। तो कुछ दिन गुजरने के बाद हम देखते हैं कि एरिक उसी लड़की की तलाश में है जिसने उसकी जान बचाई थी। तो इस साइड हम केकड़े को देखते हैं, जो ट्रेडो को जाके सारी बातें बता देता है कि एरियल समुद्र के सतह पे गई थी और वहां जाके उसने एक इंसान की जान भी बचाई। और फिर ये जानकर ट्रेडो काफी गुस्से में आ जाता है और वो अपनी बेटी को काफी डांटता है, और वो अपनी बेटी से एक वादा भी मांगता है कि वो आज के बाद कभी समुद्र के सतह के ऊपर नहीं जाएगी। पर एरियल ये वादा करने से मना कर देती है। ये सुनकर ट्रेडो गुस्से में आग बबूला हो जाता है, और वो सभी इंसानों की चीजों को तोड़ देता है जो एरियल ने काफी मुश्किल से इकट्ठा की थी। तो एरियल जहाँ पे अपने पापा को रोकने की कोशिश करती है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। ट्रोडो सभी चीजों को तहस नहस कर देता है। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं कि एरियल उदास होकर एक जगह पे लेटी हुई थी। तब इसी दौरान एरियल के सामने एक परछाई दिखाई पड़ती है, और ये परछाई एक ऑक्टोपस औरत की थी, और ये औरत कोई और नहीं बल्कि ट्रोडो की ही बहन थी। और पूरा समुद्र इस औरत को समुद्री डैन के नाम से जानता है। तो ये औरत एरियल को कहती है कि मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। तो एरियल उससे पूछती है कि कैसी मदद। तो औरत कहती है कि ये जानने के लिए तुम्हें मेरे अड्डे पे आना होगा। तो इसके बाद कुछ देर बाद हम देखते हैं कि एरियल उस डैन के अड्डे पे चली जाती है। तो डैन एरियल से कहती है कि मुझे पता है तुम्हें इंसानों के साथ काफी लगाव है, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इंसान बना सकती हूँ, और तुम भी इंसानों की तरह ही इंसानों के साथ मिलकर रह सकती हो। तो यहाँ पे देखते हैं कि वो डैन औरत एरियल को फंसाने की काफी कोशिश करती है। दरअसल ये डैन अपने भाई ट्रोडो से काफी नफरत करती थी, क्योंकि उसके बाद वो शक्ति वाला त्रिशूल है और वो ये त्रिशूल लेना चाहती है, और वो उस त्रिशूल को हासिल करने के लिए एरियल को अपने जाल में फंसा रही थी। अब ये डैन एरियल को कहती है कि मैं एक ऐसी चीज बनाऊंगी जिसे पीते ही तुम
इंसानों में बदल जाओगी। लेकिन हाँ, पर तुम इंसान बने रहोगे सिर्फ 3 दिनों के लिए। अगर तुम सारी जिंदगी के लिए इंसान बनना चाहती हो जिसे तुम प्यार करती हो, इन 3 दिनों से पहले ही उस इंसान को तुम्हें किस करना होगा। अगर तुम ऐसा नहीं कर पाई तो तुम जलपरी बन जाओगी। अगर ऐसा हुआ तुम जलपरी बन गई तो तुम मेरी हो जाओगी, ना कि ट्रोडो की। और ये सब करने के लिए तुम्हें तुम्हारी आवाज को भी खोना पड़ेगा। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि जेडाइन एरियल की आवाज भी छीन लेती है। तो अब हम देखते हैं कि जैसे एरियल ये चीज पीती है वो इंसान में बदल जाती है, जहाँ तक कि वो पानी में सांस भी नहीं ले पा रही थी। तो एरियल तुरंत ही समुद्र की सतह पे आती है। सतह पे आते ही वो एक मछुआरे के जाल में फंस जाती है। जब ये मछुआरा एरियल को देखता है तो देखता है कि एरियल बिना कपड़े के है। तो ये मछुआरा एरियल को सबसे पहले कपड़े देता है। तो इसके बाद हम देखते हैं कि वो मछुआरा एरियल को अपने गाँव की तरफ लेकर जाता है। तो इसके बाद इस मछुआरे के परिवार वाले एरियल को अच्छे से कपड़े पहनाते हैं और उसके बाद इस गाँव के प्रिंस को सौंप देते हैं। तो जहाँ पे हमें पता चलता है कि इस गाँव का प्रिंस कोई और नहीं बल्कि एरिक ही है। तो जहाँ पे एरियल एरिक को देख के काफी खुश हो जाती है, पर उसकी खुशी तब फीकी हो जाती है जब उसे पता चलता है कि एरिक तो उसे पहचान ही नहीं रहा। तो एरिक जहाँ पे एरियल को जहाँ पे रहने की इजाजत दे देता है जब तक कि उसका परिवार उसे ना मिल जाए। अब इसकी वजह से हम देखते हैं कि एरियल दुखी होकर वहाँ पे बैठ जाती है। उसके पास केकड़ा भी आता है और इस केकड़े की बातें सुनकर हमें ये पता चलता है कि उस डायन ने एरियल को धोखा दिया है। और धोखे के बाद यह है उस डायन ने एरियल के दिमाग से ये बात निकाल दी थी कि वो 3 दिन से पहले उस इंसान को किस करेगी जिससे वो प्यार करती है, और ये बात अभी एरियल को याद नहीं। और डायन को ये फायदा होगा जैसे एरियल जलपरी बनेगी वो उसे अपने कब्जे में ले लेगी। तो इसके बाद हम देखते हैं कि एरियल एरिक के कमरे में आई हुई थी जहाँ पे वो एरिक की चीजों को देख रही थी। तभी हम देखते हैं कि एरिक भी जहाँ पे अपने कमरे में पहुंच जाता है। और जैसे हमें पता है कि एरियल तो बोल नहीं सकती थी, इसलिए एरियल एरिक से इशारों में बात करने की कोशिश करती है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि ये दोनों आपस में बहुत सारी बातें करते हैं और वो भी इशारों में। जहाँ पे एरियल को ये पता चलता है कि एरिक को समुद्र की चीजें इकट्ठी करना बहुत पसंद है। तो फिर थोड़ी देर बाद एरिक के पास एरिक का मंत्री आता है। इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि एरिक अभी तक भी उस लड़की को खुजवा रहा था जिस लड़की ने एरिक की जान बचाई थी, पर इसे तो पता ही नहीं था कि वो लड़की इसके सामने ही है। तो इसके अगले दिन हम देखते हैं कि एरिक एरियल को लेके अपना गाँव दिखाता है। एरियल गाँव की चीजों को देख के काफी आश्चर्यित थी क्योंकि उसने तो ऐसी चीजें कभी भी देखी नहीं थी। ये दोनों यहाँ पे काफी सारी मस्ती भी करते हैं। तो इसके बाद हम रात के समय देखते हैं कि ये दोनों एक नदी के किनारे पे हैं, जहाँ पे हमें पता चलता है कि इन दोनों के बीच में नजदीकियां बढ़ने लगी। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि एरियल एरिक को अपना नाम बताने की कोशिश करती है और एरिक को उसका नाम पता भी चल जाता है। और जहाँ पे एरियल और एरिक दोनों एक दूसरे को किस करने वाली थे कि वो डायन अपने चमचों को भेजकर उसकी बोट को पलटा देती है। और इधर डायन कहती है कि मुझे कुछ तो करना होगा, नहीं तो ये एरियल मेरे हाथ से निकल जाएगी। तो फिर हम देखते हैं कि ये डायन कुछ रिचुअल वगैरह करने लगती है। तो दूसरी तरफ हम ट्रोडो को देखते हैं। ट्रोडो को पता चलता है कि उसकी बेटी अब गायब हो चुकी है, तो उसे एहसास होता है कि उसने अपनी बेटी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। तो फिर इसके बाद हम देखते हैं जब एरिक अपने महल से बाहर था उसे एक गीत सुनाई देता है। वो उस गीत को फॉलो करते हुए आगे बढ़ता है। तो जहाँ पे इसे एक लड़की दिखाई देती है जो इस गीत को गा रही थी और ये आवाज सेम वैसी थी जब एरियल ने एरिक को जगाते टाइम गाया था। अब एरिक को जहाँ पे ऐसा लगता है कि ये वही लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। तो फिर अगली सुबह हम देखते हैं पंछी और केकड़े मिलकर एरियल को ये बात बताने आए थे कि एरिक को वो लड़की मिल गई जिसने उसकी जान बचाई थी और एरिक उससे शादी भी करने वाला है। तो ऐसा सुनते ही एरियल भागकर एरिक के पास जाती है। फिर वो दूर से ही देखती है कि एरिक तो पहले ही शादी का प्लान इस लड़की के साथ बना चुका है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि एरिक को तो खुद भी नहीं पता था कि वो इस लड़की के साथ शादी करना चाहता है या नहीं, क्योंकि वो कुछ दिन पहले तो एरियल के साथ था, पर ये लड़की तो एरिक के साथ शादी करना चाहती थी। तो इस लड़की के गले में लॉकेट देख के हमें ये पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं है बल्कि समुद्री डायन ऑक्टोपस महिला है। और ये बात एरियल के दोस्त पंछी को पता चल जाती है और वो सीधा के एरियल को सारी बात बता देता है। तो दूसरी तरफ हम एरिक को देखते हैं। उसकी शादी थी पर उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी शादी है, क्योंकि वो शायद एरियल से प्यार करता था। और इसी तरह यहाँ पे एरियल भी आ जाती है। एरियल इस लड़की के लॉकेट को छीनना चाहती थी और इसी लॉकेट में एरियल की आवाज थी। अब इस लॉकेट को लेने के लिए दोनों में हाथापाई हो जाती है। एरियल कैसे भी करके इस लॉकेट को छीन लेती है और जैसे एरियल ये लॉकेट को तोड़ती है उसकी आवाज के साथ साथ उसकी वो सारी बातें याद आ जाती हैं जो डायन ने उसके दिमाग से निकाल दी थी। और जैसे ही एरियल की आवाज आती है तो एरिक देख के समझ जाता है कि यही वो लड़की है जिसने मेरी जान बचाई थी। अब जैसे जहाँ पे एरियल एरिक को किस करने वाली होती है तभी वो अपने असली रूप में आ जाती है, मतलब वो जलपरी में बदलने लगती है। और ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज एरियल के 3 दिन पूरे हो चुके थे और ये देख के डायन काफी खुश होती है और वो फौरन ही एरियल को पकड़ के समुद्र में जंप कर देती है और वो एरियल को पकड़कर उसके बाप के पास जाती है। तो जहाँ पे हम देखते हैं ये डायन एरियल के बदले उसके बाप से उसका त्रिशूल मांगती है। अगर वो त्रिशूल नहीं देगा तो वो एरियल को जान से मार देगी और इसीलिए ना चाहते हुए भी ट्रोडो को ये त्रिशूल देना पड़ता है। और जैसे वो ये त्रिशूल को लेती है वो ट्रोडो को जान से मार देती है। अब ये देख के एरियल डायन के ऊपर हमला करने की कोशिश करती है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि डायन एरियल को भी मारने वाली थी। तो अब जहाँ पे एंट्री हो जाती है एरिक की, वो डायन के ऊपर हमला करता है और ये देखकर डायन काफी गुस्से में आ जाती है। तो जहाँ पे हम देखते हैं कि ये डायन एक जॉइंट ऑक्टोपस में बदल जाती है और ये एरिक और एरियल को मारने के लिए समुद्र के अंदर बवंडर बनाने लगती है। तो एरिक जहाँ पे कैसे भी करके एक चट्टान को पकड़ लेता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं एरियल के साथ साथ समुद्र के अंदर पड़ी नाव बवंडर की वजह से सतह के ऊपर आ जाती है और जिनमें से एरियल एक नुकीली
नाव को लेकर डैन की छाती में घोंप देती है और फिर यहीं पे इस डैन का काम तमाम हो जाता है, मतलब यहीं पे उसकी मौत हो जाती है। अब इस डैन के मरते ही जहाँ पे हम देखते हैं कि ट्रेडो फिर से जिंदा हो जाता है, जिसे देखकर एरियल काफी खुश होती है। जहाँ पे हम एरिक को देखते हैं जो वापस अपने समुद्र के किनारे पे आ जाता है, जहाँ पे ये अपनी माम को एरियल को ढूंढने के बारे में बोलता है। तो एरिक की माम उसे कहती है ठीक है हम उसे ढूंढ तो लेंगे, पर उसके बाद क्या होगा, हमारी दुनिया अलग है, हम कभी एक नहीं हो सकते। और अब ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि एरियल वापस से समुद्र के किनारे आके वो एरिक के महल को देखा करती थी। और ये देख कर ट्रेडो समझ जाता है कि एरियल एरिक से काफी प्यार करती है, तो वो अपनी बेटी के साथ सेक्रीफाइस करता है और उसे इंसान में बदल देता है। तो मूवी के लास्ट में देखते हैं कि जो दोनों आपस में मिल जाते हैं और कुछ दिनों बाद इन दोनों की शादी भी हो जाती है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।